यह पहाड़ जो भारतीय उपमहाद्वीप से भी ज़्यादा पुराना है। यह पहाड़ जिसने असल में भूभाग का मौसम तय किया। यह पहाड़ जिसने गंगा यमुना के मैदान को रेगिस्तान होने से बचाया। वही अरावली जो अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ने को मजबूर है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अरावली श्रृंखला की, जो इस वक्त खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे अरावली की कहानी, जहां पर तमिलनाडु के एक जमींदार टी.एन. गोदावर्मन की याचिका के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अरावली का फैसला सुना दिया। कैसे कोर्ट के एक फैसले ने देश की सबसे ज्यादा उम्रदराज पहाड़ के अस्तित्व को संकट में डाल दिया। एक तरफ सरकार इसे बचाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार इसके सिलसिलेवार फरमान जारी कर रही है। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तारीख 20 नवंबर 2025 दिन शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजेआई बी.आर. गवई, जस्टिस विनोद चंद्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फैसला सुनाते हुए सीजेआई गवई की बेंच के साथ दो जस्टिस ने कहा, इशू रिलेटिंग टू डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंजेस के नाम से नई परिभाषा गढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सीईसी की उस परिभाषा को मान्यता दे दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि 2.5 अरब यानी 2500 मिलियन साल पुरानी दुनिया के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली क्षेत्र में 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अपने आप जंगल नहीं माना जाएगा। मतलब यह कि सिर्फ इस आधार पर कि कोई पहाड़ी अरावली में है, उसे वनभू घोषित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि हर जमीन का फैसला रिकॉर्ड, अधिसूचना और वास्तव स्थिति के आधार पर होगा, न कि सिर्फ उसकी ऊंचाई के पैमाने पर। बता दें कि अरावली हिल्स इंसानों के पैदा होने से पहले की पहाड़ी है, जो अब इंसानों के हाथों परिभाषित की जा रही है। अरावली देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो करीब 250 अरब साल पुरानी है। कहने का मतलब यह है कि जब इंडियन टाइटेनिक प्लेट यूरेशियन टाइटेनिक प्लेट से अलग हो रही थी, तब यह पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में आई। समय बदला, लोग बदले और इसके साथ बदल गई अरावली हिल्स की परिभाषा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2010 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरावली में 12,081 पहाड़ थे, जिसमें केवल 1,048 पहाड़ ही ऐसे हैं जो केवल 100 मीटर के बेंचमार्क को पार कर रहे थे। यानी कहने का मतलब है कि अब अरावली का 90% हिस्सा अरावली हिल्स का नहीं माना जाएगा। इतना ही नहीं, अब बात करते हैं अरावली हिल्स के महत्व के बारे में। राजस्थान में अरावली पहाड़ियां राज्य के पर्यावरण और परिस्थिति तंत्र के लिए अहम भूमिका निभाती हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के लगभग 15 जिलों को कवर करता है। राजस्थान की यह पर्वतमाला लगभग 80% क्षेत्र में फैली हुई है और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसमें पर्यटन की दृष्टि से किले, महल और वन अभ्यारण्य आते हैं। वहीं कई विश्व प्रसिद्ध मंदिर और कई शहर भी अरावली की परिधि में बसे हुए हैं। इतना ही नहीं, अब इसके बाद अगर पर्यावरण के बारे में बात की जाए, तो यदि अरावली पर पर्यावरण की बात की जाए और उस जंगल को 90% हिस्सा न माना जाए, तब पर्यावरण का अधिक प्रकोप नजर आएगा। खतरा फैसले में नहीं, उसके इस्तेमाल में है। अगर जमीनी रिकॉर्ड बदले गए
पर्यावरण आकरण को नज़रअंदाज किया गया और विकास के नाम पर ढील दी गई तो असर साफ होगा। दिल्ली एनसीआर की हवा और जहरीली होगी, भूजल और नीचे गर्मी और ज़्यादा बहरम होगी। इतना ही नहीं, अगर डेटा के साथ समझा जाए कि अरावली खत्म होने के बाद इसका क्या असर होगा क्या नहीं, तो आपको बता दें कि पहला असर पानी का होगा। कहने का मतलब है कि अरावली की चट्टानें बारिश का पानी रोकती हैं, धीरे धीरे जमीन में भेजती हैं। डेटा कहता है कि हरियाणा राजस्थान बेल्ट पहले से जल संकट में है। अगर अरावली खतरे में आई और पानी का संकट हुआ तो राजस्थान में खेती करना मुश्किल हो जाएगा। लोगों का जनजीवन बिन पानी के असंभव हो जाएगा। इतना ही नहीं, रेगिस्तान का एरिया बढ़ेगा और गर्मी इतनी होगी कि लोगों को सहन करना नामुमकिन हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर अरावली कमज़ोर हुई तो बोरवेल और नीचे जाएंगे, ट्यूबवेल सूखने तेजी से लगेंगे। इसके साथ ही तापमान और जलवायु में भी इसका असर देखने को मिलेगा। अरावली को एनसीआर का नेचुरल कूलिंग सिस्टम कहा जाता है। अगर कटाई हुई तो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट तेज होगा, गर्मियों में तापमान और ज़्यादा ऊपर जाएगा, यानी आसमान आग उगलेगा और जो लोगों के लिए सहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो जाएगा। अगर आप एक पर्यावरण प्रेमी हैं तो इस अभियान में जुड़ें और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।